आज बिहार नर्सेज यूनियन और समस्त नर्स ग्रेड ए स्टाफ ने डीएमसीएच में नर्सों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर डीएमसीएच स्थित अधीक्षक कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसके कारण डीएमसीएच में यूनियन के स्टाफ द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य पूरी तरह बाधित रहा। इस कार्यक्रम में नर्सेज यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लिया तथा सभी ने जोरदार नारों के साथ अपनी मांग को बुलंद किया। धरना पर बैठे नर्स ने कहा, नवनियुक्त स्टाफ नर्स ग्रेड ए की 3 माह 10 दिन का वेतन लंबित है। अधीक्षक नहीं होने के कारण डीएमसीएच अस्पताल में समस्त कर्मचारियों का सितंबर माह का वेतन रुक गया है। सभी कर्मचारियों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिज किशोर शर्मा ने बताया कि नवनियुक्त स्टाफ नर्स अगस्त माह 2020 में बहाली हुई थी, जिसका 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इसके बावजूद अभी तक सेवा पुस्तिका नहीं खोली गई है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए की बहाली अगस्त माह में हुई थी। अभी तक स्टाफ का आईडी कार्ड निर्गत नहीं किया गया है, जिसको लेकर स्टाफ को आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं सुमन यादव ने बताया कि डीएमसीएच अस्पताल में लगभग 800 स्टाफ नर्स कार्यरत है, जिनके लिए अस्पताल परिसर में आवास की सुविधा नहीं है। डीएमसीएच अस्पताल परिसर में स्टाफ के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शौचालय, वस्त्र बदलने का कमरा, पीने के लिए स्वच्छ पानी अभी तक नहीं है, जिससे रात्रिकालीन ड्यूटी महिला कर्मचारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं फिरोज खान ने बताया, केंद्र सरकार के अनुरूप नर्सिंग कर्मियों में प्रमोशन नहीं दिए जाते हैं, अतः सरकार से निवेदन है कि समय समय पर बिहार में भी नर्सिंग सेवा में कार्यरत कर्मियों को भी प्रमोशन दिए जाएं। केंद्र सरकार के अनुरूप स्टाफ नर्स का पद नाम चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर किया जाए। स्टाफ नर्स की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किया जाए। वहीं अध्यक्ष सुमन यादव ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 दिन का समय मांगा गया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 8 तारीख से स्टाफ नर्स धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगी। 1 माह पहले डॉक्टर मणिभूषण शर्मा अधीक्षक पद से रिटायर किए। उसके बाद डीएमसीएच के इतिहास में ये पहली बार है 1 महीना गुजर जाने के बाद भी यहाँ किसी अधीक्षक का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण वित्तीय प्रभार किन्हीं को नहीं मिला। इन कारणों से मेडिकल डिपार्टमेंट में कई विसंगतियां हैं, जिसका सामना हम नर्सेस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला है कि त्योहारी सीजन होने के कारण डीएमसीएच में लगभग 800 स्टाफ नर्सों का और हमारे सभी कर्मचारियों का और पदाधिकारियों का, मैं पदाधिकारी लोग अपने तरीके से मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी को वेतन भुगतान नहीं हो सका और न ही उम्मीद है कि त्योहार के समय में भी हो पाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपना अनाउंस करते हैं कि डीए 2 महीना का आप लोग को त्योहार में दिया जाएगा। सब लोग बल्ले बल्ले समझ रहा है, हम लोग वाइटल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, हमारे वेतन पर भी मुहताज हैं। और वेतन को तो दूर कीजिए, कई वित्तीय प्रभार नहीं मिलने के कारण अधीक्षक को हम लोग वार्ड में दवा नहीं रहने के कारण मरीजों के परिजन का आक्रोश का सामना करते हैं, मार खाते हैं, उनको डाइट नहीं मिलती है। कई समस्याएं हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट, सबसे बड़ी, जिस घर में कोई गार्जियन ही नहीं रहे, हम अपनी शिकायत लेके जाएंगे किसके पास। डीएमसीएच पूरी तरह से अनाथ है। पहले से भी कई समस्याएं थे जिसको हम लोग इग्नोर करते चले, लेकिन अब समस्या इतना अधिक हो गया है कि उस समस्याओं को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है और हमें वेतन चाहिए, अविलंब चाहिए। इसी मांगों को लेकर के कई मांग हैं जो मैं आप पत्रकार बंधु के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि अगर उनसे विधि व्यवस्था नहीं सुधरता है, वो काम सही नहीं करते हैं, तो कृपया डपरसंखी बयान जो है वो अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पब्लिक को गुमराह नहीं करे, कर्मचारी को गुमराह नहीं करे। क्या नाम है मैडम? सुमन कुमारी, बिहार नर्सेस यूनियन की महामंत्री। सरकार सॉल्व नहीं करती है, हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी और हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बिहार नर्सेज यूनियन और सभी स्टाफ नर्स डीएमसीएच के एकत्रित हुए हैं, जिनका अगस्त माह में स्टाफ नर्स का बहाली हुआ था और जिनको लगभग 3 महीने का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। आई कार्ड नहीं खुले हैं, 1 वर्ष हो गया, उनकी सेवा पुस्तिका नहीं खोली गई हैं और कुछ स्टाफ का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ का विधि व्यवस्था इतना खराब है कि उनको बैक डेट में सेवा पुष्टि खोल के सेवा पुस्तिका उनको भेज दिया गया है ट्रांसफर करके। बाकी का स्टाफ बचा हुआ है, उनको कोई माई बाप नहीं है। यहाँ पे प्रशासनिक
है ही नहीं, कुछ भी देखने वाला कोई नहीं है। जब अधिकारी ही नहीं कोई देखने वाला है तो स्टाफ का क्या होगा? क्योंकि नर्सिंग स्टाफ 24/7 ड्यूटी पे रहता है, मरीजों के परिजनों को उसका ही कन्विंस करना होता है। दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं इस समय पे, जिसका कभी कभी नोक झोंक भी होती है मरीजों के लिए। और यहाँ पे इतना सिक्योरिटी भी नहीं है कि हम स्टाफ नर्स के लिए भी कभी इस तरह की अनहोनी घटना होती है जिसमें महिला कर्मचारी हैं उनको बचाया जा सके। और मूल रूप से 12 घंटे की ड्यूटी होने पर रात को महिला कर्मचारी, चलो मेल कैंडिडेट है वो कहीं भी जाके आप अगर वॉशरूम जाना है वो कर सकता है, महिला कर्मचारी है वो रात को 12 घंटे के लिए कहाँ जाएगी बात? और इस वजह से पानी कम पीती हैं स्टाफ नर्स है, क्योंकि उसको करना है, मरीजों की सेवा करनी है, वो बात तो नहीं छोड़ सकता है, तो अपने हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं। इसलिए क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजकिशोर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार नर्सेज यूनियन दरभंगा इकाई। हमारे महामंत्री और उपाध्यक्ष बताए, बात तो मेन मुद्दा तो वही है। हम लोग का जितना भी अभी हमारे नर्सेज सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जब तक हमारा जो है ये मांग पूरा नहीं होगा, जब तक सीएम हमारे जो है हेल्थ मिनिस्टर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच जाता है, तब तक हम लोग ये अनशन जो है ये स्ट्राइक जो है हम लोग खत्म करने वाले नहीं है। कहीं से कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं अभी तक? अभी तक कुछ नहीं, अभी तो बता दिए ये DMCH का कोई अभी फादर ऑफ DMCH का है ही नहीं। भूषण शर्मा के साथ सर जो क्या रिटायर्ड किए उसके बाद तो अभी पता है फुल परिवार में सर आए नहीं है, कोई यहाँ पर सब्सिट्यूट बना नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को ये जूझना पड़ रहा है। सर दूसरा कोई बनेगा तो आगे भी कुछ काम होगा। आप मीडिया से अपील है कि आप लोग इसको आगे से आगे मतलब सीएम वो जैसे हेल्थ मिनिस्टर वहाँ तक आवाज़ पहुँचाए, जैसे हम लोग का ट्रांसपोर्टर हो, हम लोग का काम बने। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज, मिनिस्टर DMCH। तरफ से सरकार को ये आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1946 में हुआ था, लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 30 अगस्त को जो अधीक्षक महोदय रिटायर किए हैं उनके पोस्ट पर कोई परमानेंट अधीक्षक नहीं आए, जिसके कारण हम लोग का वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ सरकार से कि हम लोग का अविलंब वेतन भुगतान किया जाए और बाकी जो समस्या हमारे स्टाफ का है उसका समाधान किया जाए। धन्यवाद।